अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, तो पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन और खानपुर से विधायक उमेश कुमार के बीच जो कुछ हुआ था, वो विवाद अब कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जातिवाद का एक रंग जो है वो ले चुका है। 29 जनवरी को जहां लंढौरा में गुज्जर समाज के हज़ारों लोग पहुंचे और वहां पर एक बड़ी पंचायत की, और कहीं ना कहीं जो खानपुर से जो विधायक हैं उमेश कुमार, उनके खिलाफ एक बड़ा मोर्चा जो है वो खोल दिया। तो वहीं कल 31 जनवरी को लक्सर में, उत्तराखंड के ही लक्सर में, ब्राह्मण समाज के साथ साथ अन्य समाज के लोगों ने भी विधायक जो उमेश कुमार हैं उनके समर्थन में एक बड़ी पंचायत वहाँ पर करने का जो है वो आयोजन किया था। हालांकि उस पंचायत को वहाँ पर पुलिस ने होने नहीं दिया और वहाँ पर हंगामा इतना बढ़ा कि पत्थरबाजी हुई, जिसके बाद पुलिस ने वहाँ पर लाठीचार्ज करके जो लोग वहाँ पर आए थे उनको वहाँ खदेड़ा। कई लोगों पर वहाँ पर मुकदमा दर्ज हुआ है, बाय नेम कई लोगों के ऊपर FIR जो है वो वहाँ पर दर्ज हुई है। इसके अलावा जो उमेश कुमार हैं खानपुर से विधायक, वो जब पंचायत में जा रहे थे, अपने समर्थकों के बीच जा रहे थे, तो उनको भी डिटेन जो है वो पुलिस ने कर लिया था। विवाद काफ़ी गहरा गया है। हालांकि गुज्जर समाज के लोग ये कह रहे हैं कि जो कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने जो गाली जो दी थी फेसबुक पर उमेश कुमार की मां को लेकर, वो उन गालियों का समर्थन नहीं करते। लेकिन जिस तरह से उसके बाद जो उमेश कुमार हैं वो हथियार लेकर रंग महल पर पहुंचे और वहां पर उसके गेट पर वहां पर उन्होंने लात मारी है, तो वो कहीं ना कहीं हमारे जो रंग महल है, जो रियासत है गुज्जर समाज की, वो हमारी धरोहर है, उसकी वजह से गुज्जर समाज जो है वो काफ़ी आहत है। लेकिन अब ब्राह्मण समाज के लोग भी इस पूरी लड़ाई में कूद पड़े हैं। उनका कहना है कि अगर गुज्जर समाज उस मामले को, रंग महल को लेकर इतना बड़ा आंदोलन कर रहा है, तो वहीं उमेश कुमार की जो मां है, उनकी मां को जो गालियां दी गई हैं और उसी मां के सम्मान में वो लोग भी अब कहीं ना कहीं उमेश कुमार के साथ जुट गए हैं। कल एक बड़ी पंचायत वहाँ पर होने जा रही थी, हालांकि पुलिस ने उसको रोक दिया। तो सहारनपुर में ही ब्राह्मण समाज के लोग हमारे साथ हैं, वो भी लगातार कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर उमेश कुमार के समर्थन में पोस्ट शेयर कर रहे हैं। तो विवाद काफ़ी गहरा गया है, तो इनसे यहाँ पर हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर राहुल जी हैं। ये जिस तरह से जो विवाद गाली गलौज से शुरू हुआ, उसके बाद फिर आपने देखा रुड़की में क्या हुआ, प्रणव सिंह चैंपियन उनके ऑफिस में घुसे, फिर बाद में उमेश कुमार पिस्टल लेकर आ गए, तो ये विवाद बढ़ गया। ब्राह्मण समाज भी कहीं ना कहीं इसको अपनी प्रतिष्ठा से मानकर चल रहा है, तो कैसे देखते हैं और विवाद खत्म कैसे होगा? ये ऐसा हुआ, इसमें दो व्यक्तियों की लड़ाई थी, ये सिर्फ मात्र दो की, उमेश कुमार जी की और प्रणव चैंपियन जी की। दो व्यक्तियों को जब उन्होंने देख लिया कि इसमें चारा नहीं चल रहा, तो उन्होंने उनकी माँ बहन की गालियां देना, अभद्र भाषा का प्रयोग करना, जो शोभा नहीं देता, एक अच्छे आदमी को तो देता ही नहीं। जो 4 बार के विधायक हो, क्या उन्हें शोभा देता है इस तरीके की भाषा का? उसके पश्चात उमेश जी ने उनके उसमें गए, जब उन्हें माँ बहन की गालियां दी। हम मानते हैं कि उन्होंने रंग बहन के बारे में कहा, उनसे हमने पहले ही किस विवाद को बढ़ाना, तो हम लोगों ने मुलाकात की। मुलाकात करने के बाद उनसे कहा कि अगर गुज्जर समाज को हाथ पहुँच रहा है, मतलब ये लग रहा है कि हमारी बेइज्जती हुई है, तो हम उनसे सामूहिक माफ़ी मंगवाई। उसके बाद भी इन्होंने कहा कि हम कैंसिल करेंगे पंचायत कैंसिल नहीं हुई, 29 तारीख में इन्होंने कही। फिर अगले दिन सोशल मीडिया पे लिखा जा रहा है, देखिए हम ब्राह्मण हैं, हम संस्कारी भी हैं और अपनी सभ्यता में रहकर बात करते हैं, कभी भी हमारा कोई व्यक्ति असभ्य भाषा का प्रयोग नहीं करता। इन्होंने लिखा कि ब्राह्मण तो खीर खाने वाले हैं, कब तक खीर खाएंगे? अब ब्राह्मण खीर खाने वाला नहीं है, अब तो मान सम्मान की बात आ गई थी। इसलिए 31 तारीख के कार्यक्रम में आपने देखा होगा कि ब्राह्मण समाज के लोग गए और बड़ी तेजी में गए, किसी को हम रोक नहीं पाए। लेकिन ये कहना है कि इस तरीके की अभद्र भाषा का प्रयोग करना, एक नेताजी हैं, पता नहीं कौन है, वो इतनी अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, जो सहारनपुर के रहने वाले हैं। अब उन्हें लड़ाई तो वहाँ की है, आप उसे यहाँ क्यों खींच के लाना चाह रहे हैं? हम ये कर देंगे, हम माँ बहन की गालियों तक के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। ब्राह्मण समाज का एक व्यक्ति बता दे जिसने अभद्र भाषा का प्रयोग किया हो, गाली तो बहुत दूर की बात है। आज भी सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन अगर अभद्र भाषा का प्रयोग करेंगे तो सम्मान के साथ ठेस पहुँचेगी, तो कोई जवाब देने में तो कोई पीछे हटेगा नहीं। लेकिन ब्राह्मण जो है जातिवादी नहीं है, ब्राह्मण ने 36 बिरादरियों को साथ लेकर चलता है। ब्राह्मण ही एक ऐसा व्यक्ति है जिसके साथ हर गांव, हर गली में कम से कम 5 व्यक्ति रहते हैं, वो हमेशा सम्मान करता है और वो लोग भी सम्मान करते हैं। लेकिन ये कौन सी भाषा का परिचय दिया जा रहा है?
लेकिन एक बात बताइए कि जब माफ़ी मांग ली उन्होंने भी, क्या बोलते हैं, उमेश कुमार ने, उसके बाद भी फिर इस तरह की सब चीज़ें सामने आ रही हैं, तो आप लोग फिर क्यों पंचायत करने जा रहे थे वहाँ पर? नहीं, वहाँ पंचायत हम नहीं करने जा रहे थे, उन्होंने 29 तारीख में की थी। करने के बाद यहाँ के लोग गए, सहारनपुर से लोग गए, तो उन्होंने, क्योंकि बार बार आप सोशल मीडिया पे देख रहे थे, लोग लिख रहे थे खीर खिला दी ना ब्राह्मणों को, तो ये कर दिया। अरे ये ब्राह्मण समाज की बात नहीं है, दो सभ्य समाज की बात है। आपको दो लोगों का व्यक्तिगत झगड़ा था, उन व्यक्तिगत झगड़े को उन्होंने ये बिरादरी का रंग देने की कोशिश की है, जो बिल्कुल गलत है। और ये माँ, जो कल जो कार्यक्रम हुआ ना वहाँ पे, वो माँ बेटी के सम्मान में हुआ है, वो किसी बिरादरी के खिलाफ नहीं हुआ है। अगर वो ना 29 तारीख में करते तो ये कार्यक्रम होता ही ना, कोई नहीं जाता। ये तो इन्होंने ही शुरुआत करी ना। हम ये चाहते हैं कि दो व्यक्तियों की लड़ाई को समाजों में ना बांटा जाए। उत्तराखंड की लड़ाई है, पूरे उत्तर प्रदेश के लोग इसमें दबा के कूद पड़े हैं। पश्चिम का ही गुज्जर समाज जा रहा है, पश्चिम से ही ब्राह्मण जा रहे हैं, ये क्या राजनीति हो रही है? ये राजनीति ये हो रही है, एक व्यक्ति कह रहा है कि हम हिंदू गुज्जर, मुसलमान गुज्जर, पासी गुज्जर, पटेल, कुर्मी, हम 1 करोड़ हैं। अरे पहला आप इतिहास तो जान लो कि ब्राह्मण पूरे देश में कितने हैं, 14% है, और आज जनसंख्या 1 अरब 55 करोड़ है। तो 14% निकाल के देख ले, एक बार गलती से झाँक के तो देख लें। उन्हें यही नहीं पता है कि वो बोल क्या रहे हैं, सिर्फ नेतागिरी करनी है, आंकड़े का भी नहीं पता है सही से, बस नेतागिरी करनी है। नेतागिरी में बस जो बोल दिया ना आप शनाब बोल दिया। ठीक है, ये बताइए, आपके कल जो हंगामा हो गया, पत्थरबाजी हो गई, पुलिस को भी लाठीचार्ज करना पड़ा, ये सब क्या कारण रहा उसके पीछे? ये प्रशासन ने जो रोका है समाज के व्यक्तियों को, सबको, तो प्रशासन की तरफ से भी गलती हुई है, लाठीचार्ज हुआ है। इस वजह से कुछ लड़कों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, तो इस वजह से फिर वहाँ पत्थरबाजी हुई है। कुछ उनके समाज के लोग थे, पत्थरबाज जो है गुज्जर समाज के लोग थे, जिनकी वहाँ आसपास दुकानें थी, उन्होंने पत्थरबाजी की है भड़काने के लिए। ये भी बात है कि आप ये देखिए, गाँव से जब गाड़ियाँ गुजर रही थी, हमें जो लोगों ने बताया कि कुआखेड़ा एक गांव है, उसमें लोगों के ऊपर पत्थर बरसाए गए। एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें पुलिस के साथ मिलकर पुलिस लाठी चला रही है और वो पत्थर मार रहे हैं और माँ बहन की गालियां दे रहे हैं। देखिए, हमारे संस्कार हैं, कोई आदमी अपनी भाषा से बिल्कुल हट के बात नहीं करता। इनके यहाँ माँ बहन की गालियों के अलावा कुछ और आता नहीं क्या इनके यहाँ कोई जिम्मेदार व्यक्ति नहीं है क्या समाज के बड़े लीडर नहीं है क्या, जो इन्हें रोक सकें, कह सकें कि गुज्जर समाज को क्यों बदनाम किया जा रहा है, किस लिए बदनाम कर रहे हैं? हमारे क्षेत्र में और भी तो नेता हैं यहाँ, हमेशा पंडित जी कह के बात करें सबसे, चाहे छोटा हो बड़ा हो। मैं जिस विधानसभा से आता हूँ वो गंगो विधानसभा है, वहाँ से चौधरी रुद्रसेन है, चौधरी इंद्रसेन है, किरत सिंह है, ये सब जिसे भी बात करते हैं, चाहे बच्चा भी हो ब्राह्मण का, उसे भी पंडित जी कहते हैं। तो ये भी तो सभ्य लोग हैं। अच्छा, ये जो बातें भी चल रही हैं कि अभी जो उमेश कुमार हैं वो शर्मा लगाते हैं, जबकि ब्राह्मण वो है ही नहीं है, किसी नहीं जाति के, इस तरह की वीडियो भी सोशल मीडिया पर लगातार आ रही है लोगों की। ये देखो, ये एक भ्रम फैलाने वाली बात है कि भाई वो ब्राह्मण नहीं है। जब उन्होंने अपना पर्चा भरा, उसमें जर्नल लिख दिया और शर्मा लिख दिया, इससे बड़ा प्रमाण तो होता नहीं, क्योंकि कागजों में जो प्रमाण पत्र लगेगा उसे ही आजकल सरकार मानती है। ये लोकतंत्र है, ये राजा तंत्र नहीं है कि जैसे राजा जी ने गोली चला दी, ये वाला तंत्र नहीं है ये। अगर राजा जी जो कहेंगे वो सही है। अब जब लोकतंत्र है, राजा तंत्र नहीं है। जब उन्होंने पर्चे में जर्नल लिख दिया तो जर्नल यानी कि शर्मा है तो शर्मा ही है। ब्राह्मण समाज तो काफ़ी शांत स्वभाव का रहता है, लेकिन कल तो काफ़ी हंगामा, बवाल काटा पूरा। लक्सर में जाके लोगों ने, कई वीडियो आ रही है सोशल मीडिया पर, पत्थरबाजी वहाँ हो रही है, फिर पुलिस ने भी उसमें एक्शन लिया है, पुलिस ने भी वहाँ पे लाठीचार्ज किया। ये प्रशासन की तरफ से हुआ है, प्रशासन ने रोकने की ज़्यादा कोशिश करी। अच्छा, प्रशासन ने मतलब पंचायत नहीं होने दिया आपकी? वहाँ आगे ही नहीं जाने दिया, लक्सर जाने ही नहीं दिया प्रशासन ने, चारों तरफ से सील कर दिया लक्सर को। इस कारण जो है लड़कों को आगे जाना ही था, तो हुआ हंगामा। हल कैसे निकले इन सब चीज़ों का? कल हल कैसे निकलेगा राहुल भाई? इसका हल ये निकलेगा कि जो दोनों समाज के समझदार लोग हैं वो बैठें और बात करें। बात करने के बाद इसका वो हो जाएगा। ये दो व्यक्तियों की विशेष लड़ाई है, इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि भाई ये समाज की लड़ाई है। समाज की लड़ाई नहीं, समझदार लोग सामने आएंगे तो कहाँ समझौते नहीं होते। इसको तो पूरा गुज्जर और ब्राह्मण रंग दे दिया गया। वे गुज्जर और ब्राह्मण में ठन गई अब आर पार की लड़ाई। मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ। आप देखिए, कुछ दिन पहले तो सैनी समाज के साथ था, उसके बाद राजपूत समाज के साथ, अब ब्राह्मण के साथ। अगर अपने जैसा ढूंढोगे तो अकेले ही रह जाओगे। बस इसमें सारांश छिपा है सारी बात का। मैं तो बस इतना कहना चाहूँगा कि अगर अपने जैसा ढूंढोगे तो सिर्फ अकेले ही रह जाओगे। आने वाला समय है, अगर आप सही दिशा में नहीं चलेंगे तो फिर अकेले ही रह जाओगे।
देखते ही रहेंगे, चारों तरफ खाली मिलेगा। भाई एक तरफ तो देश में नारे लगते हैं कि भाई बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, उसके बावजूद भी अब ब्राह्मण और गुज्जर आमने सामने हो रहे। नहीं, आमने सामने करने की बात ये कर रहे हैं ना, नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है कि भाई आमने सामने रहेंगे। अगर समझदार लोग सामने आए और बेवकूफ़ लोगों को समझाएं तो ये 1 मिनट में सोल्यूशन होता है, सोल्यूशन हो जाएगा। इसका कोई ज़्यादा बड़ा विषय नहीं है, ये सिर्फ 2 लोगों का विषय है। इस पे विचार करने योग्य बात है। समाज के लोगों को, जिम्मेदार लोगों को सामने आना चाहिए। जिस तरीके से हम पहले ही स्टेप पे सामने आए थे, इनकी तरफ से कोई भी सामने नहीं आया है और भड़काऊ बयान तो दिए। एक भी समझदारी की बात किसी भी व्यक्ति ने नहीं की। अगर समझदारी की बात हो जाती तो उसी दिन मामला समाप्त हो जाता। क्या यूपी के ब्राह्मण निकालेंगे कोई हल इस विवाद का? बिल्कुल, इसका हल 100% निकलेगा और जल्दी ही निकलेगा। अभी तो पश्चिम में है, अभी इन्होंने देखा क्या है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि किसी मामले को बढ़ा के नहीं चलना है, उसे घटा के चलना है और जल्दी ही ब्राह्मण समाज के लोग बैठेंगे और इस पर विचार करेंगे और गुज्जर समाज के जिम्मेदार लोगों को सूचना दी जाएगी और उन्हें बिठा के इस पर हल निकाला जाएगा। तो ब्राह्मण समाज के लोगों का यही कहना है कि अब गुज्जर समाज के जो जिम्मेदार लोग हैं उनसे बात की जाएगी और जल्दी इस पूरे विवाद का जो है हल निकाला जाएगा। हालांकि जो भी पूरा घटनाक्रम रहा उसको लेकर कहीं ना कहीं जो समाज के लोग हैं, ब्राह्मण समाज के लोग, वो भी आक्रोशित हैं और साफ तौर पर कह रहे हैं कि भाई चलो ठीक है, गलतियाँ हुई हैं दोनों तरफ से, लेकिन अब समय है कि इस मामले का निपटारा हो ताकि ये विवाद और आगे ना बढ़ सके। TV9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, राजा मसाला।